नमस्ते। अंतर्राष्ट्रीय महिला मिथिला सम्मेलन 2021 के उद्घाटन सत्र में शामिल डॉक्टर अमित तेलंग जी, कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया फ्रैंकफर्ट जर्मनी, पद्मश्री उषा किरण खान जी, पद्मश्री गोदावरी दत्ता जी, पद्मश्री दुलारी देवी जी, श्रीमती माला झा जी, श्रीमती पल्लवी झा जी, डॉक्टर सविता झा खान जी, डॉक्टर रागसुधा विंजामुरी जी, श्रीमती ममता मंडल जी कार्यक्रम के अलग अलग सत्रों में विभिन्न समसामयिक विषयों पर विमर्श में शामिल विदुषी बहनों एवं मनोहारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ मिथिला और भारत का गौरवगान करने वाली हमारी प्यारी बहनें, मुझे अत्यधिक गौरव की अनुभूति हो रही है कि मैं एक ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनी हूँ जिसकी नींव दो ऐसे महान स्तंभों पर टिकी है जो समृद्ध भारतीय संस्कृति और भारत के गौरवमयी इतिहास का आधार भी है, महिला और मिथिला। और जहाँ इन दोनों का समन्वय हो, पवित्र मिश्रण हो, उस कार्यक्रम के अद्वितीय होने पर कोई संदेह किया ही नहीं जा सकता। भारतीय मान्यता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मिथिला की धरती पर यह मान्यता मूर्त रूप लेती है, जहाँ नारियाँ पूज्य भी हैं और इस धरती से देवताओं को रमन के लिए विवश भी किया है। मिथिला ने पूरी दुनिया को अपना परिचय अत्यंत विशिष्ट रूप में दिया है। मिठगर भाषा पान मखान, ये अच्छी मिथिला के पहचान, या फिर पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुख पान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, सरस नगर मिथिला थीक। और अगर बात मिथिला की महिलाओं की करनी हो तो शब्द निरर्थक हो जाते हैं उनकी महानता के आगे। वर्तमान संदर्भों को इतिहास से जोड़ते हुए इनके महत्व को समझना ज़्यादा आसान होगा। हाल ही में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ धाम में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि और उनकी प्रस्तर प्रतिमा का लोकार्पण किया है। आदिगुरु शंकराचार्य को हिंदू धर्म और संस्कृति को सुस्थापित करने के लिए हम युगों युगों तक याद रखेंगे। परंतु क्या शंकराचार्य का जीवन चरित्र मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती की चर्चा के बगैर पूरा हो सकता है, जो मिथिला की थी और जिनकी विद्वता का लोहा आदिगुरु शंकराचार्य के साथ साथ समकालीन पूरे जगत ने माना था। एक और दृष्टांत प्रासंगिक होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनवरत चेष्टा के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, परंतु प्रभु श्री राम का नाम भी मिथिला नरेश और गृहस्थ संत कहे जाने वाले राजा जनक की दुलारी सीता के बगैर लिया जा सकता है क्या? वही सीता जिनकी त्याग तपस्या ने ही प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने की पटकथा लिखी। कई और उदाहरण दिए जा सकते हैं, किंतु सारांश यह है कि जब भी आप भारतीय संस्कृति का गौरवगान करेंगे, मिथिला की श्रेष्ठता का अध्याय उनमें अवश्य शामिल होगा। मिथिला की इस विद्वत सभा से भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री के तौर पर मेरी यह अपेक्षा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला मिथिला सम्मेलन के विचार मंथन से निकले श्रेष्ठ निष्कर्षों के अमृत का लाभ पूरे भारत को, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को भी मिले। आज भारत देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली को अपनी प्राचीन समृद्ध परंपरा से प्रेरणा लेकर वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप बनाने के महायज्ञ में शामिल है। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि मिथिला की विशेषता, मिथिला के महिलाओं की गौरवशाली ज्ञान परंपरा इस महायज्ञ में एक प्रमुख आहुति का काम करेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसमें जेंडर समावेशी कोष की स्थापना एक नया और क्रांतिकारी कदम है। यह जेंडर समावेशी कोष राज्यों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे उनको ऐसी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों आदि को लागू करने में सहायता मिलेगी, जिससे महिलाओं को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षापूर्ण और स्वस्थ वातावरण मिल सके। मुझे लगता है संभवतः इसमें मिथिला की विदुषी महिलाओं की प्रेरणा भी शामिल रही होगी। शिक्षा नीति की प्रस्तावना में ही
भारत की विदुषी नारियों गार्गी और मैत्रेयी का उल्लेख प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में नारियों की सशक्त उपस्थिति को तो दर्शाता है और साथ ही भविष्य में उनकी बढ़ती हुई सहभागिता का सुखद संकेत भी देता है। हमारी कोशिश है कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में लिंग संतुलन को बढ़ावा दिया जाए। संकाय सदस्यों, परामर्शदाताओं, विद्यार्थियों आदि सभी को जेंडर के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। परिसर में भेदभाव और उत्पीड़न रोकने के लिए बने हुए नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। ये सभी व्यवस्थाएं उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने एकेडमिक क्रेडिट बैंक की भी स्थापना की है, जो अलग अलग मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को एकत्रित करेगा और विद्यार्थी उस क्रेडिट का उपयोग करके किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्थान से डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। महिलाओं को इसका सर्वाधिक लाभ होगा, क्योंकि विवाह या अन्य पारिवारिक आदि कारणों से उनकी गतिशीलता बहुत अधिक रहती है। उच्चतर शिक्षा में आगमन और निकास के अनेक विकल्पों वाला प्रावधान भी महिलाओं के लिए उपयोगी है, जिससे उन्हें विभिन्न स्तरों पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के अनेक विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। वे अनेक व्यक्तिगत और पारिवारिक कारण को जो उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को कम कर देते हैं, उनको दूर करने की दिशा में ये बदलाव मील का पत्थर साबित हो सकता है। महिलाओं में कौशल विकास के लिए निजी और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी या फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। निजी क्षेत्र के सहयोग में हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शामिल विभिन्न क्षेत्रों की प्रभावशाली महिला साथियों से भी अपेक्षा होगी कि हमारी कोशिशों को गति और दिशा देने में आप सहयोग करें, अपना समर्थन दें। मिथिला की मधुबनी पेंटिंग और पान मखाने का उद्यम पूरी दुनिया में मिथिला को अलग सम्मानित स्थान दिलाने में सक्षम है। यदि इसका संवर्धन हो, विस्तार हो और इससे जुड़ी महिलाएं अच्छा रोजगार और कारोबार पा सकती हैं। अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को भी मिथिला की यह लोक विधाएं रोजगार, कारोबार का रास्ता दिखा सकती है। इसी को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को सॉफ्ट स्किल सहित विभिन्न कौशलों तथा लोक विधाओं में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स करवाने की भी अनुमति होगी। इससे उच्च शिक्षण में महिलाएं अपनी रुचि एवं सुविधा के अनुसार कौशल प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन सकेंगी। देश के प्रधानमंत्री महिला कौशल केंद्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महिलाओं को भविष्य के रोजगार और उद्योग आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्किल इंडिया उद्योग में नए ज़माने की नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, डेटा एनालिटिक्स के साथ ही कठिन कौशल वाले वेंडिंग, ऑटोमोबाइल मैकेनिक आदि के काम शामिल है। इस अभियान में भी आप सहभागी बन सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय नारी शक्ति को उन्नति का उन्मुक्त आकाश मिल रहा है। नए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नारी शक्ति की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्धारित की गई है। वह दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया भारतीय नारियों के नेतृत्वकारी भूमिका के प्रकाश से आलोकित होगी और आज आपके बीच मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसमें सबसे बड़ा प्रकाशपुंज मिथिला की महिलाओं का होगा। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण आयोजन का हिस्सा बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नारी शक्ति।